नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसमें आवेदन की स्थिति में कंफ्यूजन हो रही है कि उनका फॉर्म किस स्थिति पर है, मतलब कि वेरीफाई हुआ है या नहीं, जियो टैग हुआ है या नहीं, उनकी पहली किस्त कब जारी होगी कब नहीं होगी। तो वो कंफ्यूज है, उसी के लेकर के मैं आपको इस वाली वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा अपने आवेदन की स्थिति को चेक करने के, जिससे कि आप आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के पता कर सकेंगे कि आपका आवेदन अभी किस स्टेज पर है। तो सबसे पहले मैं आपको दो तरीके बताता हूं। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि ये जो आप यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ जाएंगे। दोनों ही तरीके मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आपको बस अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है और कैप्चा कोड दर्ज करके शो पर क्लिक करना है। इसके बाद में जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आपके सामने आवेदन की स्थिति का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि नाम, कंपोनेंट, एज, यानी कि एप्लीकेंट की सारी जानकारी यहाँ पर आ रही होगी और यहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट करने का ऑप्शन भी आ रहा होगा। इसके अलावा देखिए, जो मेन चीज है इसमें वो ये है कि यहाँ पर आपके आवेदन की जो प्रोग्रेस है, जो स्थिति है, वो इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर अप्रूव्ड एंड अटैच्ड विद, यहाँ पर ये कुछ नंबर लिखा है। ये प्रोजेक्ट का नंबर है जिस प्रोजेक्ट में इनको शामिल किया गया है, यानी नगर निगम या नगर पंचायत या फिर कोई भी एजेंसी जिनके द्वारा घर बनाए जाएंगे, ये एक सूची तैयार की जाती है, उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है और उस प्रोजेक्ट में इनको शामिल कर दिया गया है। यहाँ पर टाउन पंचायत लिखा हुआ है, बाकी सब जानकारी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया जिसमें कि आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि बहुत से लोग हैं जिनके अलग अलग स्टेटस आ रहे हैं। जैसे किसी में पेंडिंग आ रहा है, किसी में कुछ और आ रहा है, किसी में वेरीफाइड आ रहा है, किसी में विड्रॉन आ रहा है। ये सब कुछ मैंने आपको एक अलग से एक वीडियो बताई है, जिसमें कि यहाँ पर आपको जो भी स्टेटस आ रहा है, लगभग सभी की जानकारी मैंने आपको उसमें बता दी। तो आप वो वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा, अगर आप इस वाले पेज पर यानी इस पोर्टल के जरिए आवेदन की स्थिति चेक करें और इसके अलावा और कोई स्टेटस यहाँ पर आ रहा है तो। अब बात कर ले हैं दूसरा स्टेटस, जो कि अभी अपडेट आई है और जो पोर्टल पर जानकारी अपडेट कर दी गई है, उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एप्लीकेंट के जरिए यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर और यहाँ पर आधार पे जो भी नाम लिखा है वो लिखना है। दो यहाँ पर जो जानकारी आप लिख रहे हैं वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसा आधार कार्ड में जानकारी है सेम वही लिखिएगा। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा है उस पर मैसेज जाएगा ओटीपी का। ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे और उसके बाद में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति का पेज ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए, इस तरीके से आपके सामने आवेदन की स्थिति का पेज आ जाएगा, जिसमें कि एप्लीकेशन स्टेटस और सारी जानकारी आ रही होगी, जैसे अभी पिछले वाले पेज पर भी आ रही थी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, विड्रॉ का जो ऑप्शन है, यहाँ पर इस पर गलती से भी आप क्लिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ इसको अगर आपने क्लिक कर दिया, इसका मतलब यह है कि आप अपना फॉर्म पोर्टल से वापस ले रहे हैं, आप इस योजना को कोई लाभ नहीं चाहते हैं। बहुत से लोगों ने गलती करी है, मैं फिर से बता देता हूँ, इस पर आप क्लिक मत कीजिएगा। गलती से हो गया भी है तो आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये है, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। देखिए, इस तरीके से आपने जैसे ही यहाँ पर स्क्रॉल किया तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा यहाँ पर अभी दिया है। पहले ये जानकारी नहीं आ रही थी पोर्टल पर, अभी ये कुछ ही दिनों पहले ही अपडेट किया गया है, जिसमें कि आपको 5 स्टेजेस में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपका फॉर्म किस स्थिति में पहुंचा है। देखिए, यहाँ पर पहला जो स्टेटस है वो ये है एप्लीकेशन सबमिटेड। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सबमिटेड का मतलब ये होता है कि आपका फॉर्म जमा हो गया है और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया में है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है, उसकी संभावना है। इसके बाद में दूसरा जो स्टेटस है वो यहाँ पर वेरीफाइड आ रहा है। वेरीफाइड का मतलब ये है कि जो आपके अधिकारी हैं उन्होंने आपके सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया है और उसको वेरीफाई कर दिया है और सत्यापित कर दिया है। उसके बाद में जियो टैग का ऑप्शन यहाँ पर आता है, जिसमें कि आपके घर का, जमीन का, ये जो भी प्लॉट है आपका, उसका सर्वे होता है और उसकी जो जानकारी होती है, उसका जो विवरण होता है, जो सरकार का जो पोर्टल होता है उस पर अपलोड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपका जियो टैग पूरा हो चुका है। इसके बाद में जो चौथा यहाँ पर आ रहा है वो ये है अटैच्ड विद प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने आपको एक पिछले वाले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अटैच्ड विद प्रोजेक्ट यहाँ पर कुछ नंबर लिखा आ रहा था, वो वाला स्टेटस यहाँ पर है। यानी कि आपको किसी प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया जाता है घर मकान बनाने के लिए, पैसे भेजने के लिए, तो वो तब ये वाला स्टेटस आता है। फिर लास्ट में जो ऑप्शन आता है वो यहाँ आता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज। सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद में, अपना आपका जो जियो टैग है वो पूरा होने के बाद में, आपको किसी प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद में, सारी तरीके से जब कंप्लीट हो जाती है, तब आपके यहाँ पर पहली जो किस्त है वो जारी कर दी जाती है, जो कि आपके बैंक खाते में सीधे भेज दी जाती है, जो कि कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर अगर ये चीज आ गई है
तो लगभग 10 से लेकर के 15 या फिर 20 दिन के अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा इसको लेकर के। अगर नहीं आता है तो आप एक बार नगर निगम या नगर पंचायत में आप संपर्क कर लीजिएगा, तो जिससे कि वो आपकी यहाँ पर बेहतर जानकारी जो है पता कर सके। और हाँ, एक और जरूरी चीज है, देखिए इसमें अगर आपने अपने बैंक खाते का डीबीटी इनेबल नहीं करवाया है तो वो आप जरूर करवा लीजिएगा। अगर नहीं करवाया है या फिर आपको पता ही नहीं है कि बैंक खाते में डीबीटी इनेबल है या नहीं है, तो फिर आपके लिए देखिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप जैसे ही उस पेज पर जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका बैंक का डीबीटी इनेबल है या नहीं है। और नहीं है तो घर बैठे 5 मिनट में आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, वो प्रक्रिया भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप आसानी से उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपका बैंक डीबीटी इनेबल नहीं है तो यहाँ से भले ही आपकी पहली किस्त भेज दी जाए, आपके खाते में वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो है डीबीटी के माध्यम से ही पैसे भेजे जाते हैं, और अगर वो ही इनेबल नहीं होगी तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पांचों जो है यहाँ पर चरण दिए गए हैं। आपका फॉर्म किस चरण में है वो यहाँ पर आ रहा होगा। इस तरीके से आपका देखिए ये जो मैंने अभी इसमें जो चेक किया वो यहाँ पहले स्टेज पर ही है। इसके अलावा जो मैंने उस वाले में चेक किया था, जो कि मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें जो है यहाँ पर अप्रूव्ड एंड अटैच्ड, यानी प्रोजेक्ट के साथ में अटैच्ड कर दिया गया है, ये वाला आपका इस वाले ऑप्शन पर है, यानी कि यहाँ पर 4th वाले में पहुंच चुका है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जल्दी ही रिलीज हो जाएगी उसकी। तो इस तरीके से आप आसानी से चेक कर सकेंगे। इस वाले पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आपको बता दी गई है, जिससे आप कैसे अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं और कौन सा आपका स्टेटस आ रहा है उसके अनुसार आपको यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। तो आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी और सरकारी योजनाओं के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।